14 अगस्त यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इसी दिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आजादी का जश्न नहीं बल्कि काले झंडे, विरोध और गुस्सा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एक तरफ पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान से ही सवाल पूछा जा रहा है। अगर देश आजाद है तो बलूचिस्तान आजाद क्यों नहीं है? बलूच संगठनों और कई कार्यकर्ताओं के लिए 14 अगस्त सिर्फ पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं है, वो इसे लंबे समय से ब्लैक डे के तौर पर देखते हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान बनने के बाद से बलूचिस्तान को राजनीतिक अधिकार, संसाधनों पर हिस्सेदारी और सुरक्षा के बजाय सैन्य कार्रवाई, साथ ही जबरन गुमशुदगी और दमन का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार 14 अगस्त का गुस्सा एक ताजा कथित सैन्य हवाई हमले के बाद और ज्यादा भड़क गया है। बलूचिस्तान के सुराब इलाके के गिदार गोवांधन में पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमले की खबर सामने आई। द बलूचिस्तान पोस्ट और दूसरे मीडिया इनपुट्स के मुताबिक हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और कम से कम 16 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। स्थानीय स्तर पर मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन बड़े आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और पाकिस्तान सेना की ओर से इस कथित हवाई हमले, साथ ही और बताए जा रहे हताहतों पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जी हां, महिलाएं और बच्चे, यानी जिस इलाके में रहने वाले लोगों को अपने घरों में सुरक्षित होना चाहिए था, वही आसमान से मौत बरसने के आरोप लग रहे हैं और यहीं से गुस्सा सड़क पर उतर आया है। सुराब में पीड़ित परिवारों और स्थानीय लोगों ने शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। क्वेटा कराची हाईवे यानी कि NH 25 पर धरना दिया गया है। नतीजा सड़क जाम, वाहनों की लंबी कतारें और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले बलूचिस्तान में बढ़ता गुस्सा, आक्रोश। प्रदर्शनकारियों की मांग है कथित हमले की जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और साथ ही पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच यकजहती कमेटी यानी कि BYC ने पूरे बलूचिस्तान में बंद का आह्वान किया है। दूसरी तरफ कहानी सिर्फ एक हवाई हमले की बिल्कुल नहीं है। आपको समझना क्या है, बलूचिस्तान में असंतोष की जड़ें काफी पुरानी हैं। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान बलूच के गैस खनिज, बंदरगाह और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका पर्याप्त फायदा नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा प्रतिष्ठान बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा और आतंकी संगठनों को बड़ा सुरक्षा खतरा मानते आए हैं। यानी एक तरफ राज्य की दलील है कि राष्ट्रीय सुरक्षा होनी चाहिए, दूसरी तरफ बलूच संगठनों का आरोप है। सवाल है कि क्या सुरक्षा के नाम पर नागरिक अधिकार कुचले जा सकते हैं? और इसी टकराव ने बलूचिस्तान को लंबे समय से हिंसा और अविश्वास के चक्र में फंसा कर रखा हुआ है। बलूचिस्तान में सिर्फ अलगाववादी संगठन ही सक्रिय नहीं है, बल्कि मानवाधिकार कार्यकर्ता और नागरिक संगठन भी लगातार जबरन गुमशुदगी, कथित फर्जी मुठभेड़ और सैन्य दमन के आरोप उठाते आए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बलोच अधिकार कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और BYC नेताओं की हिरासत को लेकर चिंता जाहिर की है और कई बार की है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बलूचिस्तान की हिंसा सिर्फ राज्य और नागरिकों के बीच के संघर्ष की बिल्कुल नहीं है। बलूच उग्रवादी संगठन भी पाकिस्तान के सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम नागरिकों पर हमले करते रहे हैं। 2024 में BLA के हमलों में बड़ी तादाद में नागरिक मारे गए थे। इसीलिए तस्वीर बेहद जटिल है, परेशान करने वाली। एक तरफ राज्य की कार्रवाई पर सवाल है, दूसरी तरफ उग्रवादी हिंसा भी सवालों के घेरे में है और बीच में फंसा है आम बलोच नागरिक। अब आते हैं 14 अगस्त पर। पाकिस्तान के लिए ये राष्ट्रीय गौरव का दिन है, लेकिन बलोच राष्ट्रवादी राजनीति में यही तारीख विरोध का प्रतीक बन चुकी है। काले झंडे इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा दिखाई नहीं देना चाहिए, बल्कि इसलिए कि प्रदर्शनकारी ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, उसी देश के भीतर हम खुद को आजाद क्यों नहीं महसूस करते। यही सवाल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसके हथियारों, सेना या फिर सीमाओं से बिल्कुल नहीं होती है। ताकत तब होती है जब उसके नागरिक खुद को उस देश का बराबर का हिस्सा समझें, उस देश का माने
और अगर किसी प्रांत का एक हिस्सा लगातार कह रहा हो कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है, संसाधनों पर उसका अधिकार नहीं है, उसके लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, तो समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की बिल्कुल नहीं रह जाती है, ये राजनीतिक संकट बन जाता है। साथ ही आपको ये समझना चाहिए कि आज बलूचिस्तान में यही संकट दिखाई भी दे रहा है। सुराब में सड़कों पर रखे शव, NH 25 पर बैठा गुस्सा, काले झंडों की तैयारी और 14 अगस्त के जश्न के बीच उठती आजादी की मांग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। सवाल क्या है? गिदार गोआंधार में वास्तव में हुआ क्या? कितने लोग मारे गए? क्या नागरिक हताहत हुए हैं? और अगर हुए हैं तो जिम्मेदार इसका जिम्मेदार होगा कौन? इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? फिलहाल अलग अलग दावे हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का अभाव है। यही वजह है कि मृतकों की वास्तविक संख्या को लेकर सावधानी की जरूरत है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट, पाकिस्तान आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और बलूचिस्तान उसी दिन पाकिस्तान से अपनी आजादी का सवाल पूछ रहा है। 14 अगस्त का सबसे बड़ा विरोधाभास शायद यही है। एक देश आजादी का जश्न मना रहा है और उसी देश का एक हिस्सा पूछ रहा है, हमारी आजादी कहाँ है? हम आजाद कैसे होंगे? हमारी आजादी का जिम्मेदार कौन है और कौन हमें वो आजादी देगा? अगर आप हमें अपने मुल्क का नागरिक मांगते हैं तो फिर हमारे हिस्से की आजादी, स्वतंत्रता और अधिकार कहाँ है? यही जंग लगातार जारी है और अब ये वैश्विक पटल पर एक बड़ा धब्बा बनती जा रही है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।